Finally, CET results for BMS, BBA, BCA and BBM is out. Now what next? क्या हमें री-CET देना चाहिए? कैप राउंड कब से शुरू होगा? कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं. So guys, in this video, I'll try to cater most of your questions. So make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome back to Media Mentor. Now talking about the CET results जो कि percentile में आया है. Congratulations to all the students who have scored 80 above, because अगर आपने 80 above परसेंटाइल स्कोर किया है तो easily आपको टॉप 5 टॉप 7 कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि अगर आपने किसी और कॉलेज में बैकअप लेके कॉलेज शुरू कर लिया है तो उस केस में क्या करना चाहिए. गाइस, इफ यू आर गेटिंग रियली गुड कॉलेज, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 90 अबव, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप BMS, BBA या BCA करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए. द लॉस इज दैट यू वोंट गेट योर फीस बैक, मतलब एक साल की आपकी फीस नहीं मिलेगी आपको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज एंड द डिजायर कोर्स, यस यू कैन स्विच. नाउ आप कहोगे मैम वो बात तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द कैप राउंड? गाइस, जितना मुझे बात करके इन्फॉर्मेशन मिली है विद द HODs एंड द फैकल्टीज एंड द CET सेल पीपल, दैट कैप राउंड जो है, एडिशनल CET जो होने वाला है उसके रिजल्ट्स आने के बाद एक साथ कैप राउंड लगाया जाएगा. अब एक साथ कैप राउंड लगने का मतलब आज से आप मिनिमम मान के चलिए 15 से 20 दिन जब नोटिस आएगी उसके बाद एग्जाम्स को लगेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स को कुछ टाइम लगेगा एंड रिजल्ट्स आने के बाद कैप राउंड लगभग चलता है 1 महीने, लाइक यू नो 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेट टाइम है. तो ये पूरा चीज होने में कम से कम लग सकते हैं 2 महीने. तो आपका जो एडमिशन है वो जाता है सीधे सितंबर में, बिकॉज जुलाई अगस्त ये पूरा ये प्रोसेस में जाने वाला है. आई नो दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई यू नो व्हेन वी वर टॉकिंग टू सम प्रिंसिपल्स एंड HODs, दे सेड हम प्रोविजनल एडमिशन ले रहे हैं. बट प्रोविजनल एडमिशन भी बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज प्रोविजनल एडमिशन जो है वो 12वीं के मार्क्स पे लिया जा रहा है. नाउ व्हाट अबाउट द CET थिंग? नाउ येस्टरडे कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया था. नाउ टॉकिंग अबाउट टुडे, जब CET के रिजल्ट्स आ गए तो सब इतने इंपेशेंट हो रखे हैं कि मैम अब कब ये कैप राउंड शुरू होगा और कब हमें एडमिशन मिलेगा. बट CET सेल ने कोई क्लैरिफिकेशन और नोटिस नहीं दिया है कि क्या जिनका रिजल्ट आ गया उनका कैप राउंड पहले हो सकता है. तो ये सारे सवालों के जवाब जब तक CET सेल जो है वो ऑफिशियल नोटिस नहीं डालता है हम कुछ नहीं बोल सकते. गाइस, द रीजन इज everyone is talking and predicting lot of things on the internet. That is completely all right, people can do. But what happens is ये डिस्कशन कुछ और होता है, CET सेल कुछ और ऑफिशियली साइन करती है और वो डिस्प्ले पे आ जाता है. सो दैट्स द रीजन गाइज, हम कोई assumption पे नहीं चलते हैं. लेट्स वेट फॉर द थिंग्स टू सिस्टमैटिकली हैपन. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज गिव यू एन एस्टिमेटेड टाइमलाइन कि देखिए आपको इतना से इतना टाइम लग सकता है. लाइक लुकिंग एट टुडे, इफ यू हैव एनरोल्ड इन अ कॉलेज और अ कोर्स, यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग द कोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली 2 महीने आप करोगे क्या. और रही बात साइमल्टेनियसली, अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोसेस करना है, आप अच्छे कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली करना चाहिए. एज आई सेड कि फीस जाएगी बट उसमें कॉलेज का भी नुकसान है, बिकॉज उनकी तो सीट वेकेंट ही रहेगी, वो तो एडमिशन भी नहीं ले सकते. आप तो किसी और कॉलेज में जाके मतलब यू नो बेटर कॉलेज में जाके अपना डिजायर्ड कोर्स तो कर पाओगे. सो दैट इज ऑन यू टू डिसाइड. सो टू आंसर द क्वेश्चन प्लेन एंड सिंपल कि आपका जो कैप राउंड है वो और 1-1.5 महीने जो ये पूरा प्रोसेस है वो लगेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू री-CET. गाइज, अगर आपके जो स्कोर हैं वो 65 से कम आए हैं तो री-CET देना चाहते हो तो दे दो. यस, आप बेस्ट ऑफ द स्कोर यूज करके अप्लाई कर पाओगे. तो यस, इफ़ यू वांट टू 65 से नीचे आया है तो आप री-CET के लिए अपियर कर देना. 65 से अगर ज़्यादा एंड यू आर हैप्पी विद कि यार टॉप 10-12 कॉलेजेस में मुझे मिल जाएगा, देन यू कैन रिलैक्स. बट अगर आपको इम्प्रूव करना है आपका स्कोर, आपको 75 आया बट आपको लगता है नहीं मुझे देना है, फिर भी आप दे सकते हो. तो ये जो री-CET होगा या एडिशनल CET होगा, पहली चीज़ कि जो बच्चों ने नहीं दिया है वो तो ऑब्वियसली रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ही ये है. और जो बच्चों ने कब मार्क्स लाया है टू इम्प्रोवाइज देयर मार्क्स, दे कैन अपियर फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ मार्क्स आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से भाई जिनका 70 से नीचे आया, 65 से नीचे आया, उनको रीअप्लाई करना चाहिए. बट बाकी इफ यू थिंक नहीं अब मुझे एग्जाम और नहीं देना, आई एम डन विद इट, जो स्कोर आए जो कॉलेज मिल जाए वो ठीक है, देन इट इज ऑल्सो ऑल राइट.
तो लेट मी नाउ ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस टू यू कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है। जैसे कि अभी परसेंटाइल में है, उसके बाद आपकी रैंकिंग आएगी और उसके बाद आपका कैप प्रोसेस शुरू होगा। सो नाउ व्हेन द कैप प्रोसेस स्टार्ट्स, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। उसके हिसाब से आपको सेंट्रली कॉलेज एलोकेट होता है, इसीलिए उसे बोला जाता है कैप प्रोसेस, विच इज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। मतलब फुल फॉर्म कैप का है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। गाइज, वी ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर द कैप प्रोसेस, मेक देयर प्रेफरेंस लिस्ट, और पूरा एडमिशन हैंड होल्डिंग मेरी टीम करती है। सो आई हैव अ टीम हु हेल्प्स यू टू sail through this admission process by updating you with all the important information, doing the registration for you, also making the preference list for you. So there's a link in the description box, आप वहाँ जाके ये सर्विस अवेल कर सकते हो। In short, after the results, we have to wait for the official notice for the CET cell to display about the additional CET कब होने वाला है। आपका जो एग्जाम है उसकी डेट आने के बाद हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे। रिजल्ट्स के बाद जो है आपका होगा कैप राउंड, एंड कैप राउंड जो होगा वो रैंकिंग के हिसाब से आपका लगेगा। सो ऑल दिस प्रोसेस इज लाइक स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर द नोटिफिकेशन ओनली थिंग्स विल टेक्स प्लेस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, MHT CET विच इज इंजीनियरिंग CET, लॉ CET, सब डिले पे चल रहा है। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन विद द CET विच इज BMS, BBA, BCA एंड BBM, बिकॉज ये तो नया है और ऊपर से CET सेल जो इतने साल से CET के एग्जाम ले रहे हैं वो सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। आई जस्ट होप दैट दे शुड बी एबल टू मैनेज दिस वेल, सो दैट स्टूडेंट विल नॉट लूज आउट ऑन their time and patience, and obviously the course that they dream to study in. Also guys, before I end this video, let me tell you, I do one-on-one counseling session. If you are interested to get in touch with me personally, to talk about career, colleges, how to plan the whole academic year and anything, then you can get in touch with me on this WhatsApp number. My team will share the details with you. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.